हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास 10 CBSE। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 126। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर हम x के रूट्स निकालेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। और या फिर इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द रूट्स ऑफ 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 का क्यूब प्लस 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यहाँ पर 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 125। 125 में 1 ऐड करेंगे 126 बन जाता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है देखो हमारे पास 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 का क्यूब प्लस 1। अब देखो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने फॉर्मूला किया था, अगर बेस हमारे पास सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 5 की पावर x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर x डॉट 5, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 की पावर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 1 मतलब 5। a की पावर n इंटू a की पावर m, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, फॉर्मूला क्या बन जाता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, a की पावर n प्लस m। तो सेम यही चीज लिखी मैंने यहाँ पर, प्लस 5 की पावर 2 माइनस x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो a की पावर n माइनस m है, तो a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m क्या बन जाता है हमारे पास, a की पावर n माइनस m। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर वाली जो पावर है वो माइनस में जाती है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 5 का क्यूब, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेम ऐसे ही 5 की पावर x डॉट 5, 5 की पावर 1 मतलब 5 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 5 इनवर्स 5 की पावर माइनस x। तो जब भी पावर हमारे पास नेगेटिव में होती है तो क्या बन जाता है 1 अपॉन x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 5 की पावर x ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इज इक्वल टू 125 प्लस 1 126 बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 की पावर x इसको हम एज्यूम कर लेंगे y, ठीक है। y क्यों एज्यूम करेंगे, फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट 5 की पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। यहां पर मैंने x क्यों नहीं एज्यूम किया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। y की जगह आप और कोई वेरिएबल भी पुट कर सकते हो, तो मैंने y पुट कर लिया। देन गिवन इक्वेशन बिकम, क्या बन जाएगी इक्वेशन, 5 की पावर x इक्वल टू y, तो यहां पर y आएगा, y इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 126। y इंटू 5 करेंगे तो 5y प्लस 5 स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 126 सॉरी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लेंगे 1 इंटू वाई का, तो एलसीएम कितना आएगा y, 5y इंटू वाई क्या बन जाएगा 5y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल टू 126। 126 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, क्या कर लेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 5y का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126 इंटू वाई 126 बाई। अब 126 बाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का बन जाएगा,
ठीक है, 5y² माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बन गया आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 मेथड है हमारे पास। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहां पर हम मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म करेंगे, ठीक है। मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म में क्या करते हैं, सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, जो बी होता है हमारे पास। तो यहां पर बी कितना है, -126। देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, सेम उन्हीं 2 नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, जो ए सी को मल्टीप्लाई करके आता है। सम ऑफ नंबर कितना आना चाहिए, सम ऑफ 2 नंबर मतलब बी की वैल्यू है 126 माइनस का, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आना चाहिए जो ए सी को मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। तो 5 × 25 125 प्लस का आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, स्प्लिट करेंगे नंबर को। तो 125 प्लस 1 कितना आता है, 126। और अगर 125 × 1 करेंगे तो 125 आता है, लेकिन हमें माइनस का 126 चाहिए। तो हम -125 और -1 लेंगे। अगर -125 और -1 करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, तो माइनस का 126 आएगा। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 125 आएगा, ठीक है। तो क्या फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, 5y² माइनस 1 या -1y, फिर -125y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई हमारे पास। इक्वेशन क्या बनी देखो हमारे पास, 5y² माइनस 1y माइनस 125y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लेंगे हम, देन यहां से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या चीज कॉमन आ जाएगी हमारे पास, y। ब्रैकेट में कितना आएगा, 5y माइनस 1। सेम जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही एज इट इज सेकेंड ब्रैकेट में आता है, 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y से 5y को मल्टीप्लाई करेंगे, 5y² आएगा। y से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो -1y आएगा। अब यहाँ पर -125 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, -25 से। -25 से 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 125y आएगा। देन 25 माइनस के 25 माइनस का 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन पॉजिटिव बन जाएगा 25। तो 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास यहाँ से, 5y माइनस 1 एंड y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज आई यहां से। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे 0 के साथ, तो क्या लिखेंगे, 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये चीज आएगी। देन y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये चीज आएगी। 5y इज इक्वल टू 1, -1 है, राइट हैंड साइड जाएगा, पॉजिटिव का 1 जाएगा। देन y इज इक्वल टू 1/5, y की वैल्यू कितनी आई, 1/5। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू -25 है, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, पॉजिटिव का बन जाएगा, तो 25। ये चीज आई हमारे पास। अब देखो y को हमने क्या एज्यूम किया था, लेट 5 की पावर x इज इक्वल टू y, ये चीज हमने एज्यूम की थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ 5 की पावर x, यहाँ पर y है तो क्या आएगा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1/5। देन यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, ये चीज आएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1/5 है, तो 5 का इनवर्स, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। 5 का इनवर्स क्या होता है, 1/5। देन यहाँ पर क्या आएगा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 × 5 25, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग किसकी करेंगे, पावर की। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द पावर वी गेट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास देखो क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई -1, बेस क्या है हमारे पास, सेम, यहां पर भी बेस क्या है, सेम। तो
तो x की वैल्यू आई -1 एंड यहाँ पर x की वैल्यू आई 2, और यही चीज हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। ठीक है, x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू 2। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व ab(x² प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc इज इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो गिवन इक्वेशन है हमारे पास ab(x² प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है ab, ये चीज है। ठीक है, देन b की वैल्यू है हमारे पास b² माइनस ac और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस bc। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -b, माइनस फॉर्मूले का, देन b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b² माइनस ac। तो ये चीज आएगी ब्रैकेट में b² माइनस ac। ठीक है, प्लस माइनस √b², तो b की वैल्यू क्या है, b² माइनस ac। ये चीज पुट कर देंगे, b² माइनस ac माइनस होल स्क्वायर भी आएगा, b की वैल्यू क्या थी, b² माइनस ac, तो ये b की वैल्यू लिखी होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 एज इट इज, इंटू a की वैल्यू है ab इंटू c की वैल्यू है माइनस bc, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है ab। ठीक है, यहां पर अल्फाबेटिकल ही है सारे नंबर्स, कोई भी डिजिट नहीं है, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू वैसे ही रहेगी b² माइनस ac प्लस माइनस √b² माइनस ac। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन से वाला, या फिर पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो b² माइनस ac होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ab इंटू माइनस bc, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 4 एज इट इज आएगा ab इंटू bc, तो ab² c, ये चीज आएगी डिवाइडेड बाय 2ab, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज आएगा b² माइनस ac प्लस माइनस √, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन से वाला, देखो b² माइनस ac होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b का स्क्वायर, तो क्या आएगा, b का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a की वैल्यू थी b और b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है ac, तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस a² c² माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है b² और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पर ac, तो 2b²
AC ये चीज आएगी, प्लस 4AB²C। जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तब इसको ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2AB यही आएगा। देन x इज इक्वल टू माइनस B² माइनस AC प्लस माइनस अंडर रूट B² होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, B की पावर 4 प्लस A² C²। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2B² AC ये चीज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2A को मैंने पहले लिख लिया, B² C माइनस का है, सॉरी ये तो माइनस आएगा, माइनस देन प्लस 4AB² C अपॉन में क्या आएगा 2AB ये चीज है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B की पावर 4 प्लस A² C² ये माइनस का है 2AB² C और ये चीज पॉजिटिव की है 4AB² C। तो इस चीज से हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, तब कितना आएगा प्लस 2AB² C ये चीज आएगी हमारे पास, ठीक है। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस B² माइनस AC प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा, B की पावर 4 प्लस A² C² और यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 2AB² C आ जाएगा, क्या लिख लेंगे, प्लस 2AB² C डिवाइडेड बाय 2AB ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस क्या बन जाएगा, ये B² माइनस AC प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये चीज जो है वो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास किस चीज का, B² होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर प्लस 2AB इस चीज का फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B² प्लस AC होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज बन रही है हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2AB। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में आएगा B² माइनस AC प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है। तो ये बन गया B² प्लस AC डिवाइडेड बाय 2AB। x की दो वैल्यूज आई, एक बार प्लस करेंगे हम B² प्लस AC को और एक बार माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में B² माइनस AC फिर प्लस करेंगे B² प्लस AC डिवाइडेड बाय 2AB एंड x इज इक्वल टू, सेकेंड टाइम क्या होगा, यहाँ पर प्लस लिया तो माइनस करेंगे, माइनस B² माइनस AC माइनस का आएगा B² माइनस AC डिवाइडेड बाय 2AB, ठीक है। ये चीज आएगी, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस हम ओपन कर लेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस B² माइनस माइनस प्लस AC बन जाएगा प्लस B² प्लस AC डिवाइडेड बाय 2AB। सेम यहाँ पर करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस ओपन करेंगे तो माइनस B² माइनस माइनस प्लस AC बन जाएगा माइनस B² माइनस AC डिवाइडेड बाय 2AB। ये चीज बन गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस B² प्लस B² क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट, प्लस AC क्या बन जाएगा, 2AC डिवाइडेड बाय 2AB एंड x इज इक्वल टू माइनस B² तो माइनस 2B² प्लस AC कैंसल आउट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2AB ये चीज आई, ठीक है। x इज इक्वल टू 2a के साथ 2a कैंसिल, तो x इज इक्वल टू C अपॉन B एंड x इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पर b है और यहाँ पर B² है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया हमारे पास, b अपॉन a माइनस का b, ठीक है। और यही चीज हमें फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू C अपॉन b एंड x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये आपके पास आंसर आया सॉल्व करके, ठीक है। कैलकुलेशन लेंथी है, यहाँ पर साइन का ध्यान रखना और अच्छे से इसको सॉल्व करना, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व
एक्स स्क्वेयर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 4ax, और इस टर्म के साथ ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर, a की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वेयर है तो 1 ही आएगी ये। ठीक है, 1। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 4a, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू क्या है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करेंगे, यहां भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये चीज करेंगे। अब देखो 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कांस्टेंट टर्म को, सिंपल पहले इसको सॉल्व कर रही हूं मैं। 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ये प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट टर्म, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 4ax प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सम ऑफ टू नंबर कितना आना चाहिए हमारे पास, b, और b की वैल्यू क्या है, माइनस 4a। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सेम उन्हीं टू नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तब क्या आना चाहिए हमारे पास, जो ac को मल्टीप्लाई करके आता है। अब ac को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, या तो ये चीज आनी चाहिए या फिर ये चीज आनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने ये चीज लिखी, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो हम यही लिख देते हैं यहाँ पर 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2a प्लस b 2a माइनस b, एक ही बात है। ठीक है, अब हम स्प्लिट करेंगे, तो देखो अगर मैं 2a प्लस b प्लस करूंगी 2a माइनस b, ये चीज करूंगी, हम फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर, ये चीज लिखी मैंने, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस तो माइनस लिया, ब्रैकेट में कितना आएगा, 2a प्लस b प्लस 2a माइनस b इंटू एक्स। ठीक है, ये चीज लिखी, स्प्लिट किया मैंने, देखो 2a प्लस 2a कितना बन जाएगा हमारे पास, 4a, ये चीज आ रही है, माइनस कॉमन है तो माइनस का 4a बनेगा, और प्लस b माइनस b, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a इंटू 2a प्लस b 2a माइनस b, तब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ये वाले फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास, ये वाली लिख रही हूं मैं, प्लस 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू ये, b टर्म मैंने ये लिखी, स्प्लिट करके मैंने ये चीज लिखा। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4a, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, और इसको सॉल्व करके ये चीज लिखी, ध्यान से करना ये वाला स्टेप। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस, यहां पर x है तो x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये चीज माइनस, तो ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी, ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, देखो 2a प्लस b इंटू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस 2a माइनस b इंटू एक्स, ये चीज आएगी, प्लस यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b, एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देखो x के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस को, ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस इसके साथ भी आएगा फर्स्ट टर्म के साथ, माइनस सेकेंड टर्म के साथ भी आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वेयर, ये चीज आई एक्स स्क्वेयर माइनस, अब माइनस मैंने कॉमन लिया, ठीक है, ये वाली एक टर्म बना ली और ये वाली एक टर्म बना लेंगे। आ रही बात समझ में? एक्स स्क्वेयर माइनस कितना आएगा यहाँ पर 2a प्लस बी इंटू एक्स, यही चीज आएगी, ब्रैकेट में लिख लिया इसको। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इस पूरी टर्म से माइनस क्या लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास 2a माइनस बी इंटू एक्स, एज इट इज लिखा। अब देखो यहाँ पर ये मैंने माइनस कॉमन लिया लेकिन यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, अब देखो इस टर्म में कॉमन क्या है हमारे पास x, 2a प्लस बी यहां भी है, 2a प्लस बी यहां भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, पहले मैंने इस टर्म में से कॉमन लिया x, तो ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास x माइनस 2a प्लस बी, ये चीज आई, यहां से कॉमन लिया x, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और x से 2a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज आएगी 2a प्लस बी, ठीक है, माइनस एज इट इज मैंने कॉमन लिया। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही हम सेकंड ब्रैकेट में कॉमन लेते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट में भी मैं क्या कॉमन लूंगी, x माइनस 2a प्लस बी, जो ये चीज ली मैंने वही चीज मैंने सेम यहां पर ले ली, माइनस एज इट इज रखा। अब देखो यहां पर क्या था 2a माइनस बी इंटू एक्स, तो यहां पर क्या कॉमन लूंगी 2a माइनस बी, 2a माइनस बी से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बन जाएगी 2a माइनस बी इंटू एक्स, फिर माइनस यहां पर था 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस बी को तो सेम यही चीज आ जाएगी हमारे पास। आ रही बात समझ में, इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने यहां पर हमारे पास, देखो एक फैक्टर ये वाला बना, ये वाली चीज क्या बना x माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस बी, ये वाला फैक्टर आया, और दूसरा फैक्टर क्या बना हमारे पास x माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये वाला बना, देखो x माइनस 2a प्लस बी और यहाँ पर भी x माइनस 2a प्लस बी, तो दोनों में से एक ही लिखते हैं हम, तो x माइनस 2a प्लस बी ले लिया मैंने, देन यहाँ पर x माइनस 2a माइनस बी, तो ये फैक्टर बना। अब इनका कंपैरिजन करेंगे 0 के साथ, तो क्या लिखेंगे x माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस है, यहां पर जाएगी ये कंप्लीट टर्म, प्लस का बन जाएगा 2a प्लस बी। सेम इसी तरह यहां पर x इज इक्वल टू, यहां पर क्या है देखो एक टर्म प्लस की है एक टर्म माइनस की है, x माइनस 2a माइनस बी, तो यहां पर माइनस आएगा, सॉरी माइनस है, यहां पर जाएगा पॉजिटिव का बन जाएगा तो 2a माइनस बी, ठीक है, ये चीज आ रही है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। एंडिंग में आपको क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू, x के दो रूट्स आए हमारे पास, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2a प्लस बी एंड x इज इक्वल टू 2a माइनस बी, ये दो वैल्यूज आई, दो रूट्स आए हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, साइन में मिस्टेक होने के चांस हैं यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन लेंथी है, ठीक है स्टूडेंट्स।